हेलो ट्रेडर्स। क्योंकि ये वीडियो 2 दिन की ट्रेडिंग के बाद बन रहा है तो नेचुरली ये वीडियो जो है वो डेली प्रेडिक्शंस का वीडियो है, जिसके अंदर मैंने आपको जो प्रेडिक्शंस कल की थी इस चैनल ट्रेड एंड ग्रो पे, जो चैनल आप देख रहे हैं, ये चैनल जो है ट्रेड एंड ग्रो चैनल का फ्रंट पेज है, राइट। और इस चैनल पे जो मैं प्रेडिक्शंस करता हूँ निफ्टी, बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस की, वो इस कम्युनिटी टैब पे करता हूँ, ताकि इस कम्युनिटी टैब से आप एक्सेस लेके जो भी मेरी प्रेडिक्शंस हैं जो नेक्स्ट डे के लिए होती हैं वो मैं यहाँ पर करता हूँ। और आप सब जानते ही होंगे, अगर जो नहीं जानते, जिन्होंने पहली बार ज्वाइन किया है वो समझ सकते हैं कि ये एक मेंबरशिप प्रोवाइड करता है ट्रेड एंड ग्रो चैनल। और इस मेंबरशिप के बारे में अगर आपको कुछ जानना है तो ये टैब है, इस टैब से आप मेंबरशिप के बारे में जान सकते हैं, और ये ज्वाइन बटन है, इससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज मैं जो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ कि प्रेडिक्शंस के साथ में जो काम किया जाता है और उस पर किस तरह से काम करना चाहिए आपको, ताकि आपके रेगुलर पैसे बन सकें, और कितना आसान हो जाता है उस तरीके से काम करना, वो सब मैं आपसे डिस्कस करता हूं। और पूरी एंट्री एग्जिट्स आपसे डिस्कस करता हूं कि आपको कौन सी एंट्री कैसे करनी थी और कहां करनी थी और किस हिसाब से करनी थी। तो लीजिए, ये जो प्रेडिक्शंस मैंने कल की थी निफ्टी, बैंक निफ्टी की डिस्कस करूँगा, निफ्टी की डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो मुझे छोटा रखना है। तो ये देखिए, ये अपने आप लेफ्ट हैंड साइड की स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ये जो मैंने यहाँ पर प्रेडिक्शंस की हैं, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये 22 घंटे पहले की है, और बैंक निफ्टी के लिए की है, राइट, और आज के ट्रेड के लिए की है, राइट। और यहाँ जो पॉइंट नंबर 1 होता है, ये पॉइंट नंबर 1 हमेशा वो पॉइंट होता है जहाँ पर मैं पिछले दिन की प्रेडिक्शंस जो करता हूँ और उसमें किस तरीके से काम किया मेरी प्रेडिक्शंस के ऊपर, वो यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। तो उसके बारे में ये सारा डिस्कस होता है कि जो किया, देखिए उसने किस तरह से काम किया और आपको कैसे काम करना चाहिए था। अब जो पॉइंट है वो हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले लॉन्ग एंट्री का पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर जो मैंने लॉन्ग एंट्री के अंदर लिखा है, आप इस एंट्री को यहाँ देख सकते हैं कि लॉन्ग एंट्री का ट्रेड मैंने लिखा है, और लिखा है कि ऑन हॉल्ट 3 इफ प्राइस ओपन्स अबव दिस हॉल्ट एंड शोज सपोर्ट विथ फॉलो बाइंग देन गो लॉन्ग, राइट। अब ये हॉल्ट 3 कौन सा है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ? सबसे पहले इसको आप फिगर पे देखिए, यहाँ पर ये फिगर पोस्ट की है। इस फिगर पे आप देख सकते हैं कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ इस हॉल्ट 3 की बात कर रहा हूँ, राइट। ये वाला हॉल्ट 3 है, और फिगर जो चार्ट है उसके ऊपर ये चार्ट है, इस चार्ट के ऊपर हॉल्ट 3 यहाँ पर बनता है, राइट। सेम हॉल्ट मैंने कल दिया था, जो ये देखिए, कल ये मार्केट जो ये मंडे की ट्रेडिंग हुई थी तो मार्केट ने ये हाई लगाया था, एग्जैक्ट इस हाई के ऊपर ही मैंने हॉल्ट बना के दे दिया था, राइट। और इसके ऊपर कोई हॉल्ट ही नहीं बनाया मैंने, आप देख सकते हैं फिगर के अंदर इसके ऊपर कोई हॉल्ट नहीं बना हुआ, सिर्फ ये फाइनल हॉल्ट बनाया हुआ है, और एक हॉल्ट ये बनाया हुआ है, एक हॉल्ट ये बनाया हुआ है। 3 हॉल्ट मैं बनाता हूँ। जनरली मेरी मार्किंग के अंदर आपको 3 ही हॉल्ट मिलेंगे, जिसके ऊपर सारी जो प्राइस एक्शन होता है नेक्स्ट डे का वो कवर हो जाता है, और उसको कैसे करना होता है वो प्रेडिक्शंस के रूप में मैं यहाँ पर देता हूँ। अब देखिए, इस हॉल्ट नंबर 3 की बात की मैंने, ये क्या बोला इसके अंदर, मैंने यहाँ पर क्लियर आपको बताया कि इफ प्राइस ओपन्स अबव दिस हॉल्ट 3 एंड शोज सपोर्ट। अब देखिए, ये प्राइस अगर यहाँ पर हम इस एक्शन को देखें तो इस प्राइस एक्शन ने यहाँ पर ओपन किया, प्राइस ने इससे ऊपर ओपन किया, और मैंने बोला था कि अगर वो सपोर्ट शो करे, राइट, तो यहाँ पर जो पहली कैंडल है इसने प्राइस को तो ऊपर ऑन कर लिया और सपोर्ट भी ले लिया, बट ये एक हाई बनाने के बाद में वो प्राइस को इससे ऊपर नहीं ले जा सकी, फॉलोअप नहीं दे सकी, और उसके बाद में प्राइस सीधा नीचे आ गया, राइट। यानी ये हॉल्ट ने परफेक्ट काम किया, प्राइस को ऊपर तो लेने की कोशिश उन्होंने एक बार कर ली, बट उनकी हिम्मत नहीं हुई कि इसको क्रॉस कर पाएं और प्राइस को नीचे ले आए। क्यों नहीं मैंने हॉल्ट ऊपर यहाँ कोई बना के दिया आपको टारगेट के रूप में, क्यों नहीं टारगेट के रूप में यहाँ पर बना के दिया, वो भी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। तो हॉल्ट का मैंने सिर्फ एग्जैक्टली यहीं बना कर दिया, राइट। और अपने प्रेडिक्शन के अंदर मैंने जो लिखा वो आपको मैंने यहाँ पर दिखाया कि मैंने क्या लिखा, ठीक है। आपको इसमें बाइंग कब करनी है यहाँ पर क्लियर बताया हुआ है कि अगर शो सपोर्ट करता है उसके बाद फॉलो बाइंग देता है, यानी ये सपोर्ट इसने शो किया, इसके बाद फॉलो बाइंग आनी चाहिए, तब आपने लॉन्ग करना है। इसका मतलब फॉलो बाइंग आई नहीं, प्राइस एक्शन जो समझते हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं कि फॉलो बाइंग मिसिंग है और प्राइस नीचे आ गया है, इसका मतलब आपको यहाँ पर बाइंग नहीं करनी, जो कि मेरी प्रेडिक्शन थी कि आपको यहाँ पर बाइंग तब करनी है जब ये सपोर्ट लेगा, उसके बाद फॉलो बाइंग देगा, जो कि इसके अंदर कहीं भी नजर नहीं है, राइट। अब आगे देखिए क्या लिखा है, इन केस
price takes support on halt 2 while trading or on opening, right, and crosses halt 3, then see the same price action and take longs and take longs. I did not mention as not expecting it. देखिए अब मैंने यहाँ पर क्लियर किया है कि आपने फिर क्या करना है, हॉल 2 पर देखना है। अगर हॉल 2 पर प्राइस सपोर्ट लेता है, यहाँ पर क्लियर बता दिया। देखिए इफ हॉल 2 पर वाइल ट्रेडिंग और ओपनिंग, सपोर्ट ऑफ हॉल 2 वाइल ट्रेडिंग और ओपनिंग, यानी अगर ट्रेड करते हुए, यानी ये ट्रेड करते हुए नीचे आया, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, या तो इस तरह से सपोर्ट ले या सीधा यहाँ पर खुलता इसके पास में सपोर्ट लेता, तब आपको क्या करना था, आपको करना था वो जो मैंने पॉइंट नंबर 3 में बताया कि यहाँ पे सपोर्ट देखना है, सपोर्ट देखने के बाद में यहाँ पर फॉलो अप बाइंग देखनी है, उसके बाद बाय करनी है, राइट। तो अब यहाँ पर ये पोजीशन आपके लिए बनी थी। मैंने हॉल्ट नंबर 2 बताया था कि लॉन्ग करने का पॉइंट क्या है, हॉल्ट नंबर 2 है, और हॉल्ट नंबर 3 यहाँ पर आपको बताया लॉन्ग करने के लिए, यानी 2 पॉइंट बताया। एक तो ये पॉइंट बताया कि अगर ये प्राइस एक्शन इस तरह से चलेगा फॉलो अप बाइंग के साथ में, तो ये वाला हॉल्ट पे आप बाइंग करेंगे, और अगर प्राइस एक्शन हॉल्ट 2 पर आ जाता है, या तो गैप डाउन ओपन होकर आ जाए, या वाइल ट्रेडिंग, जो कि ये वाइल ट्रेडिंग यहाँ पर पहुंचा, और उसके बाद में अगर फॉलो अप बाइंग मिलती है तो आपको यहाँ पर बाय करना है। तो यानी मैंने 2 पॉइंट बताए। अगर जिन लोगों ने प्राइस एक्शन को समझा होगा, यहाँ पे वो समझ गए होंगे कि ये सर ने जो बताया प्राइस एक्शन बाय करने के लिए फॉलो अप आई नहीं है, इसका मतलब हम बाय नहीं कर सकते, हमें इंतजार करना पड़ेगा। अब मैं आपसे ये ट्रेड भी डिस्कस करूंगा, जो ये ट्रेड मैंने दिया ये भी आपसे डिस्कस करूंगा, इसको कैसे कर सकते थे आप लोग, इसके लिए एक्सपर्टीज चाहिए, वो क्या होंगी वो मैं भी आपसे बीच में डिस्कस करूंगा। वीडियो आप पूरा देखिए, तभी आपको पता चलेगा कि मैं यहाँ पर क्या बताना चाहता हूँ और आपको कैसे काम करना चाहिए था। देखिए अब यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। अब यहाँ पर इस चीज़ को आप पहले समझ लीजिए कि यहाँ पर बिल्कुल क्लियर लिखा है कि टेक लॉन्ग टारगेट, आई डिड नॉट मेंशन एज नॉट एक्सपेक्टिंग इट, यानी ऊपर का कोई टारगेट मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने ऊपर का कोई हॉल्ट बना के नहीं दिया। आप प्रिसीशन, आप डेप्थ देखिए जो मैं शेयर करता हूँ, वो कि उस डेप्थ के अंदर कितना वजन है, कि ये चीज़ मेरे को पता थी कि प्राइस जो है इस हॉल्ट को जो मैंने बनाया हाई पर, प्राइस इससे ऊपर नहीं जाएगा, और इतना कॉन्फिडेंट था कि क्लियर लिख रहा हूं मैं कि मैं एक्सपेक्ट ही नहीं करता प्राइस की ऊपर कहीं जाने वाला है, इसलिए मैंने कोई हॉल्ट नहीं बनाया। अगर ऐसा होगा तो मैं आपको हॉल्ट दे दूंगा, राइट। मैं इतना कॉन्फिडेंट था इसलिए मैंने ये यहाँ पर हॉल्ट नहीं बनाया। उसके बाद में क्या है कि ये प्राइस एक्शन आप देख सकते हैं कि सीधा नीचे आया। अब इस एंट्री को डिस्कस करते हैं जो कि मैंने लॉन्ग की हॉल्ट नंबर 2 पे भी बताई थी। इसको कैसे करना था, इसका आपको बेनिफिट कैसे लेना था। अब इस कैंडल को देखिए, ये पूरा प्राइस एक्शन देखिए, प्राइस एकदम नीचे गिरता चला जा रहा है। इसका मतलब बहुत तेज गिरावट यहाँ पर आई, जो प्राइस को फटाफट यहाँ पर ले आई, और कहाँ पर लाई, हॉल्ट 2 पे लाई। आप प्रिसीशन देखिए, मार्किंग की समझ देखिए कि क्यों इतनी गहरी समझ होती है उस एक्शन की, कि ये प्राइस यहाँ पर सपोर्ट लेगा, ये प्राइस यहाँ पर सपोर्ट लेगा, ये यहाँ रेजिस्टेंस लेगा, यहाँ सपोर्ट लेगा। इतनी गहरी समझ जो होती है वो एक दिन के लिए नहीं बोल रहा मेरी, कोई सा भी वीडियो उठा के देखिए, आपको सारी ऐसी ही समझ मिलेगी कि किस जगह पर प्राइस सपोर्ट लेने वाला है, किस जगह पर रेजिस्टेंस लेने वाला है, कहाँ आपको कैसे काम करना है, ठीक है। तो एग्जैक्टली यहाँ सब रेजिस्टेंस लिया, और उसका प्राइस एक्शन भी आपको बताया कि लॉन्ग कब करना है, और रेजिस्टेंस लेने के बाद ये सीधा नीचे आकर सपोर्ट कहाँ ले रहा है, इतनी बड़ी गिरावट के बाद में सपोर्ट कहाँ ले रहा है, हॉल्ट नंबर 2 पे सपोर्ट ले रहा है। अब जब हॉल्ट नंबर 2 पे आ गया और मैंने आपको ये बताया कि आपका बाइंग पॉइंट है, तो आपको क्या करना है, पहली कंडीशन जो मैंने उसमें लिखी है कि सबसे पहले आपको देखना है कि प्राइस यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, जी प्राइस ने सपोर्ट ले लिया। उसके बाद आप देखिए पैटर्न क्या है, ये पैटर्न अगर बीच वाली कैंडल देखेंगे तो ये एक ग्रेवस्टोन डॉजी उसने बनाई है, यानी इस पैटर्न ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि ये जो पीछे की गिरावट आ रही है, अब ये गिरावट यहाँ पर रुक गई है। ये चीज़ इस ग्रेवस्टोन डॉजी ने यहाँ पर क्लियर कर दी, क्योंकि ये हॉल्ट नंबर 2 मेरे लेवल पे बनाई गई, जो मैंने मार्क किया है सपोर्ट लेवल, जहाँ पर मैंने आपको बताया कि यहाँ से आप बाई कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर आपके पास ये इंफॉर्मेशन आ गई कि यहाँ से ये जो गिरावट है ये रुक गई। अब इसका कंफर्मेशन कब आया, क्योंकि मैंने क्या बोला है कि जब आपका सपोर्ट ले लेगा, यानी ये गिरावट रुक गई, इसने अगली कैंडल ये जो बनाई है इसको क्लियर कर दिया कि इसने सपोर्ट ले लिया। यानी प्राइस एक्शन की जो लेने की कंडीशंस हैं जो मैंने लिखी हुई हैं कि वो पहले सपोर्ट ले, और सपोर्ट लेने के बाद में वो प्राइस फॉलोअप शो करे। तो ये 2 कंडीशन यहाँ पर पूरी कर चुका है, एक तो पैटर्न दिखा दिया प्लस सपोर्ट दिखा दिया। अब तीसरी कंडीशन जो है वो फॉलोअप की है कि इस जगह पर ये सब कुछ होने के बाद में इस ऊपर का फॉलोअप भी चाहिए मेरे को। तो ऊपर का फॉलोअप किया, आप ये देखिए ये कैंडल बनी है ग्रेवस्टोन डॉजी, उसके बाद में ये कैंडल ने कंफर्मेशन किया कि बुल्स की एंट्री हो गई है। उसके बाद में ये कैंडल जब ऊपर फिर बन रही है तो ये फॉलोअप आ गया, राइट। जैसे ये फॉलोअप आया तो आपका एंट्री प्राइस क्या बनता है, एंट्री लेवल आपका ये बनता है, राइट। और आपका जो आपका स्टॉप लॉस लगेगा वो इस कैंडल का लो लगेगा। ये जो आपकी ग्रेवस्टोन डॉजी की कैंडल बनी है इसका लो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा,
राइट। और आपको ये पता है कि जब यहाँ पर आप लॉन्ग कर रहे हैं तो ऑलरेडी ये वाला लेवल सर ने दिया है, सर इससे ऊपर देख ही नहीं रहे मार्केट को, तो इतनी समझ तो आप लगाएंगे ना कि पहला भी सुबह सुबह प्राइस वहां से रिजेक्ट होकर नीचे आया है, तो प्राइस जैसा मेरा यहाँ पर पहुंचेगा मैंने अपने प्रॉफिट को बुक करना है। तो ये प्राइस आपका यहाँ पर पहुंच गया, आप अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, एंट्री आपकी हो गई। तो ये आपकी एक फर्स्ट क्लास एंट्री जो मैंने अपने शब्दों में आपको दी थी, जिसको प्राइस एक्शन मैच करना आता होगा, जो मेरा पुराना फॉलोअर होगा जिसको प्राइस एक्शन मैच करना आता होगा, जिसने प्रैक्टिस किया है इतने सालों में, उसने इस पूरी मूव को पकड़ा होगा जो कि आपको बिल्कुल क्लियर बताई गई थी। अब देखिए जो इससे आगे आते हैं कि इस मूव पर ये जो पॉइंट है, इस शॉर्ट एंट्री पर आपको यहाँ पर कैसे काम करना था। अब जो मैं कंडीशन बताऊँ, ये तो मैंने जो कंडीशन बताई आपको उसके हिसाब से आपने एंट्री कर ली। अब जो काम होता है वो रिवर्स साइकोलॉजी भी होती है। रिवर्स साइकोलॉजी क्या होती है कि सर ने बताया कि ये पॉइंट आपका बाय करने का है, राइट। और प्राइस एक्शन के बताया कि यहाँ पर सपोर्ट ले, ये पहली कैंडल ने सपोर्ट लिया, उसके बाद में क्या करे, फॉलोअप दिखाए, तो फॉलोअप तो दिखाया नहीं, और उसके बाद ये नीचे आ रहा है। इसका मतलब ये पॉइंट जो है अभी बाय का काम नहीं कर रहा, ये पॉइंट कर रहा है सेल का काम। अगर रिवर्स मेरी स्टेटमेंट का रिवर्स भी आपको निकालना आ जाएगा तो ये एंट्री भी आपको मिल सकती है। कैसे कि देखिए ये एंट्री यहाँ पर की और ये सर ने बोला था कि फॉलोअप होना चाहिए, फॉलोअप है नहीं, प्राइस नीचे गिरना शुरू हो गया है। इसका मतलब ये पॉइंट जो है अब गिरने का काम करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो ये जैसी फॉलोअप नीचे की तरफ आएगा। अब अभी मैंने जो बात की थी ऊपर की तरफ फॉलोअप की थी। अब यहाँ पर जिसको रिवर्स साइकोलॉजी समझ में आ जाएगी, जो मेरी स्टेटमेंट की रिवर्स साइकोलॉजी भी करना सीख लेगा, वो इस क्वेश्चन को कर पाएगा कि सर ने तो ये बोला है और सर ने जैसे बोला उसके हिसाब से ये प्राइस अगर ऊपर नहीं जा रहा तो अब ये नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो यानी ये पॉइंट अब रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, तो मैं यहाँ पर इसमें फट से एंट्री कर लूँ। ये एंट्री करके ये स्टॉप लॉस रखिए और ये आपका सीधा रिवार्ड आ गया। तो ये एंट्री वही कर सकता है जिसको कई साल हो गए मेरी स्टेटमेंट्स को समझकर काम करते हुए, जो मेरे वीडियोस को देख रहे हैं रेगुलर कई सालों से, वो ये रिवर्स एंट्री कर सकते हैं, मेरी स्टेटमेंट को समझते हैं, उस एंट्री को वो कर सकते हैं। बट अगर आप नए आप मेंबर बने हैं इस चैनल के या आप नए देख रहे हैं तो ये एंट्री आप नहीं कर सकते। आप वही एंट्री कर सकते हैं जो मैंने आपको लॉन्ग की बताई है, राइट। अब उसके बाद में देखिए शॉर्ट एंट्री का ट्रेड भी ये आप कर सकते थे। इसमें ये कैसे कर सकते थे, ये वाला जो ट्रेड है शॉर्ट एंट्री का, ये कैसे कर सकते थे ये भी मैं आपको बताता हूँ। हालांकि इस पॉइंट के ऊपर मैंने आपको नहीं दिया शॉर्ट करने के लिए ट्रेड, मैंने आपको जो शॉर्ट करने का ट्रेड दिया वो हॉल्ट नंबर 2 पे दिया, राइट। इसलिए मैंने इस पॉइंट को जबकि प्राइस इससे नीचे गया नहीं तो इसलिए आप शॉर्ट तो कर ही नहीं सकते थे। शॉर्ट आपको कैसे करना था, इस चीज़ को इसका क्लू लेके करना था कि ये मैंने लिखा नहीं है कहीं पर, बट आपका इसका क्लू लेके करना था कि ये सुबह रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अब प्राइस इसको क्रॉस कर चुका है, इसको क्रॉस करने के बाद में ये प्राइस ने टेस्ट कर लिया, टेस्ट के बाद में ये फॉलोअप आना चाहिए। यानी फॉलोअप आने का मतलब होता है कि ये वाला जो आपका लेवल है, जो हाई है, इसको तोड़ के ऊपर प्राइस ऊपर निकलना चाहिए। बट आप अगर यहाँ पर प्राइस एक्शन को देखें, समझें कि ये इसने प्राइस को ब्रेक कर दिया, करेक्ट। उसके बाद में ये टेस्टिंग हो गई, इस लेवल की टेस्टिंग होगी, वेरी गुड। अब टेस्टिंग होने के बाद में हमारे को इस लेवल को क्रॉस करेगा प्राइस, तो हम लॉन्ग करेंगे, राइट। तो हम क्या करेंगे, लॉन्ग करेंगे। अब यहाँ पर जो प्राइस एक्शन है, एक कैंडल के बाद प्राइस इसको ऊपर निकालने के बाद में इसके ऊपर फॉलोअप अगर देता तो हम लॉन्ग करते। अब प्राइस ने इसके ऊपर तो निकाल दिया बट आगे की कैंडल्स के ऊपर नहीं ले जा पा रहा। इसका मतलब क्या है कि प्राइस में वीकनेस है। अब जिनको रिवर्स साइकोलॉजी आती है, जिनको मेरी स्टेटमेंट समझ में आती है कि सर ने ये बोला था कि ये बाइंग पॉइंट है, और बाइंग पॉइंट सुबह भी ये बाय पॉइंट नहीं दे सका, यानी इसमें वीकनेस है। यहाँ पर सेलर्स बैठे हुए हैं और यहाँ पर भी ये बाय का पूरा सेटअप, ये पूरा सेटअप है, इसको कहते हैं कंप्लीट सेटअप ऑफ बाइंग। बट कंप्लीट सेटअप ऑफ बाइंग होने के बाद में भी उसने आगे बाइंग नहीं दी, क्योंकि मैं हमेशा सेटअप के बाद फॉलोअप की बात करता हूँ। मैं क्यों फॉलोअप की बात करता हूँ, उसका रीज़न ही यही है कि यहाँ से ऊपर की तरफ जब अगर आपका प्राइस जाएगा तब आप एंट्री करेंगे, बट यहाँ से ऊपर की तरफ प्राइस नहीं गया, इसलिए फॉलोअप नहीं आ रहा, प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है। इसका मतलब जो वीकनेस सुबह थी इस पॉइंट पर, वो वीकनेस अभी भी है। यहाँ पर सेलर्स बैठे हुए थे, अभी भी इस पॉइंट के ऊपर सेलर्स बैठे हुए हैं। क्लियर कल तक यहाँ से पता चल रहा है। अब एंट्री कैसे बनेगी इस पॉइंट के ऊपर, क्योंकि मैंने तो इस पॉइंट के ऊपर एंट्री आपको दी ही नहीं है, राइट। शॉर्ट की एंट्री इस पॉइंट पे दी ही नहीं है। अब अगर शॉर्ट की एंट्री इस पॉइंट पे नहीं दी है तो आपने कैसे एंट्री करनी है, अब ये समझिए। क्योंकि मेरी जो एंट्री थी वो तो इस पॉइंट पे थे, लॉन्ग की थी, जो आपको ऑलरेडी मिल चुकी है और बहुत अच्छा प्रॉफिट आपका हो चुका है, आपके पैसे बन चुके हैं। इसका मतलब मेरा काम खत्म हो गया। अब आपको अगर और पैसे का ट्रेड करके प्राइस एक्शन के हिसाब से करना है, मैं तो ये सलाह देता हूँ कि एक ट्रेड अगर आपको मिल जाता है तो बहुत होता है, दिन में एक ट्रेड कीजिए, उसके बाद अपने टर्मिनल को बंद कर दीजिए। बट अगर आपके अंदर एक
मुझे ये शब्द यूज़ नहीं करना चाहिए, इचिंग है ट्रेडिंग की, तो फिर आप इस ट्रेड की तरफ जा सकते हैं। ये देखिए, ये ट्रेड इसको कैसे किया जा सकता था कि जब आपके पास ये क्लियर इन्फॉर्मेशन आ गई कि यहाँ पर वीकनेस है, सेलर्स बैठे हुए हैं, क्योंकि प्राइस सुबह यहाँ भी सेलर्स ने काम करके नीचे लाया और यहाँ भी अब इस टाइम ऊपर नहीं जाने दे रहे, जबकि पूरा सेटअप बन चुका है। इसका मतलब सेलर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब बैठे हुए हैं तो प्राइस को नीचे ले आए, करेक्ट। अब प्राइस को नीचे ले जाने के बाद में ये जो रेजिस्टेंस बनाया है टेम्परेरी, अब इस रेजिस्टेंस को फिर यहाँ पर इसने ले लिया और इसके बाद में सेलिंग दिखा दी। जैसे ही इसने यहाँ पर सेलिंग दिखाई, राइट, ये एंट्री आपकी बनती है और ये आपका स्टॉप लॉस बनता है और ये आपका टारगेट है। अब ये एंट्री तब समझ में आएगी आपके पास में, जब आपके पास इतनी समझ होगी प्राइस एक्शन को देखनी, जैसे कि मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। और अगर आप सोचें कि ये एक दिन में समझ क्रिएट हो जाएगी, तो मुझे तो कई साल लगे हैं, आपको भी कई साल लगेंगे। एकदम से ये क्रिएट नहीं होगी। उसके बावजूद भी कब इसको कर पाएंगे, जब आप प्राइस एक्शन को सही तरह से देखेंगे। तो ये एंट्री आपकी शॉर्ट की बनती थी, ये आपका नेचुरल टारगेट है, क्योंकि सुबह का ये टारगेट दिया हुआ है, हल टू यहाँ से सपोर्ट लिया, तो अब यहाँ आया, तो यहाँ पर भी आपको बुक करना है। अब आप ये देखिए, अब यहाँ पर सोचेंगे कि एग्जैक्ट यहाँ आएगा तो बुक करूँगा। अब मैं कई बार बोल चुका हूँ कि प्राइस को हमेशा एग्जैक्ट जगह पे बुक नहीं करते, क्योंकि प्राइस जोन बनाते हैं। यहाँ उसने जोन बना ली, ये जोन बना लिया प्राइस ने, इसलिए वो पहले टर्न कर गया। तो अगर मैं ट्रेडिंग करूंगा तो मैं तो यहाँ पर अपने प्रॉफिट को बुक करके बाहर हो जाऊंगा, मैं इंतजार ही नहीं करूंगा कि ये इसको टच करे। मैं इस केस में भी अगर मेरा यहाँ पर मैंने एंट्री की है और ये मेरे पास सिग्नल आ रहा है, तो मैं तो यहाँ बुक कर लूंगा। मैं इंतजार ही नहीं करूंगा कि प्राइस यहाँ पर बुक करके बाहर निकलूँ, क्योंकि अगर मेरे लिए यहाँ पर एंट्री करने के बाद में इतना प्राइस मूव कर गया, मेरे लिए तो बहुत है। ये इतनी मूवमेंट अगर बैंक निफ्टी में हो गई तो मेरे लिए तो बहुत मूवमेंट हो गई। मैं तो यहीं पे प्राइस को बुक करके निकलूंगा, मैं सोचूंगा ही नहीं कि इसको पकड़ के बैठूं यहाँ पर, क्योंकि ऑप्शंस में ट्रेड कर रहा हूँ तो नेचुरली ऑप्शन में ट्रेड करूंगा। प्रीमियम एक कैंडल के अंदर प्रीमियम ऊपर नीचे हो जाता है, यहाँ तो 2 कैंडल नीचे बन चुकी हैं, राइट। तो ये सारा कुछ मैंने आपको दिखाया कि जो प्रेडिक्शंस मैं देता हूँ उसकी डेप्थ क्या होती है, वो रोज दिखाता हूँ, और कितने वीडियो है सब में दिखाता हूँ, और उसके ऊपर काम कैसे जाता है वो भी बताता हूँ। अगर आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो मैं 100% कहता हूँ कि आप कंफर्टेबल फील करने लगेंगे ट्रेडिंग के अंदर। बट ये एक दिन में नहीं आएगा, इसको करने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे तब ये चीज़ आएगी। उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी डिटेल में मैंने आपको ये दिखाया, और आपने डेप्थ भी देखी, किस लेवल की डेप्थ है। और ये एक दिन की नहीं है। ये देखिए, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊं तो ये जितने भी प्रीवियस डेज के पॉइंट्स डले हुए हैं, सब प्रेडिक्शंस मैंने अपने मेंबर्स के लिए की हुई हैं। आप देख सकते हैं कि कितने लेवल के ऊपर मार्केट बिल्कुल वहीं घूमता है जहां पर मैंने मार्किंग की। देखिए, मैंने मार्किंग की, मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया, मैंने मार्किंग इस लेवल पे करके दी, और ये बताया कि अगर ये ऊपर निकलेगा तो आपको ऊपर की तरफ जाना है, ये ऊपर चला गया। उसके बाद ये मार्किंग करके दी, देखिए प्राइस ने यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गया। उसके बाद ये वाली मार्किंग करके दी, देखिए प्राइस ने यहाँ से सपोर्ट बनाया, ऊपर चला गया। और ये भी बताया है कि फॉलोअप चाहिए, ये फॉलोअप नहीं आया, इसका मतलब ये ऊपर चला गया। यानी एक ये मार्किंग करके देखिए प्राइस ने यहाँ से सपोर्ट लिया। हर एक मार्किंग अगर आप कुछ भी देखेंगे, कितने सालों से आपको मैं दिखा सकता हूँ। ये देखिए, सारी मार्किंग की हुई है, एग्जैक्ट ये जोन बना के दी थी, प्राइस ने जोन को क्रॉस नहीं कर पाया, सीधा नीचे आ गया। ये प्राइस को मैंने लेवल बना के दिया, प्राइस ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, सीधा ऊपर चला गया। तो एक एक पॉइंट जो मैं रोज देता हूँ बनाकर, वो वैल्यूएबल पॉइंट्स होते हैं। बट आपको कैसे ट्रेडिंग करनी है वीडियोस में सिखाता हूँ, ताकि आपको आसानी हो जाए उस ट्रेडिंग को करने में। बस प्रैक्टिस कीजिए और मेरी भाषा को समझिए, जो मैं क्लियर उसमें समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, उसके हिसाब से ट्रेड करते चले जाइए, पैसे आपके बनेंगे। बट ओवर ट्रेडिंग करेंगे तो चले जाएंगे। एक ट्रेड अगर आपके पैसे बन जाते हैं, इंट्राडे ट्रेड्स है, बहुत बढ़िया ट्रेड है। अगर एक इंट्राडे के ट्रेड में पैसे बन जाते हैं, बेस्ट है। क्वांटिटी आपकी कैपेसिटी के ऊपर है, आप उसमें 50 क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए, आप उसमें 2000 क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए, वो डिपेंड करता है आपकी कैपेसिटी के ऊपर। बट एक ट्रेड कीजिए और इस लेवल से कीजिए जिस लेवल से मैं मार्किंग करके पूरा ट्रेड की प्रेडिक्शन करता हूँ, आपके पैसे बनेंगे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, एक नई इंफॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।